Dear students, I'm Erkil here, your accounting teacher. This video is a continuation of the topic errors. This is its fourth part. In this video, I've extracted a question from past papers. It's from May 2018, variant 22. Let's start reading it together. Zarita prepared a trial balance at 31st of March 2018. The trial balance totals agreed. बेटा जब लिखा होता है कि ट्रायल बैलेंस के टोटल्स अग्री कर गए तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल है. द फॉलोइंग एरर्स वर लेटर डिस्कवर्ड. बेटा 4 एरर्स हैव बीन गिवन. उसके बाद चलते हैं रिक्वायर्ड पार्ट पे. रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है नेम ईच टाइप ऑफ एरर इन 1 to 4. बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि जो 4 एरर्स गिवन हैं ये कौन कौन से एरर्स हैं. बेटा आई होप दैट यू नो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर इन योर सिलेबस विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. लाइक एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं एंड वगैरह वगैरह. लेट्स रीड दीज एरर्स वन बाय वन. पहला एरर है, बेटा मैं इसे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ब्लू से. Sales on credit to Winchester $830 had been recorded in the sales journal as 380. बेटा ये एरर समझाने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ. बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं इनवॉइसेस पे या कागज़ के टुकड़ों पे, आई मीन डॉक्यूमेंट्स पे. डॉक्यूमेंट्स पे रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स, और जर्नल्स में रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल्स से देख के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है, यानी कि डबल एंट्री पास की जाती है. बेटा अगर जर्नल में कोई अमाउंट गलत दिखती जाए, फॉर एग्जांपल जैसे इस एरर में लिखा हुआ है कि वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 830 की हमने चीज़ें बेची थी, लेकिन बुक कीपर ने जर्नल में 380 रिकॉर्ड कर दिया. अब जब बेटा बुक कीपर ने जर्नल के अंदर, मैं रेड से लिख रहा हूँ, जर्नल के अंदर गलत अमाउंट लिख दी है 380, तो जर्नल के बाद ही आगे लेजर अकाउंट्स में एंट्रीज जाती हैं. तो एक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और यहीं से देख कर बेटा एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है. तो अगर जर्नल में अमाउंट गलत गई है तो आगे लेजर अकाउंट्स में भी डेबिट एंट्री भी गलत जाएगी 380 और क्रेडिट एंट्री भी गलत जाएगी. सो बेटा जो गलती जर्नल में की जाती है और जर्नल से आगे गलती जाती है लेजर अकाउंट्स में, सच एन एरर इज नोन एज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जर्नल्स को हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, हम इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं. तो अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती हो, यानी कि जर्नल्स में गलती हो और आगे ही गलती जाए, तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो बेटा आपने नंबर 1 की जगह आपने लिखना है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. लेट्स मूव ऑन टू एरर नंबर 2. बेटा मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ. Discount allowed to Bloom $60 had been credited in discount allowed account and debited in Bloom's account. बेटा जब हम किसी ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसकी एंट्री पास करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं. अब बुक कीपर ने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के बजाय उसने डिस्काउंट अलाउड को देखें क्रेडिट कर दिया हुआ है, और वो जो बंदा है ट्रेड रिसीवेबल है ब्लूम, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया. तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको उसने क्रेडिट कर दिया और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था उसने उसको डेबिट कर दिया. तो जब रॉन्ग साइड्स पे अमाउंट्स रिकॉर्ड की जाए तो ऐसे एरर को कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज. तो बेटा सेकंड एरर का नाम लिखेंगे कंप्लीट रिवर्सल ऑफ entries. Number 3 error. Computer expenses 900 had been recorded in the computer account. बेटा actually these were computer expenses. bookkeeper को चाहिए था कि computer expenses के अकाउंट को डेबिट करता. बेटा मैं आपको टी अकाउंट बना के समझा रहा हूँ. Actually these were computer expenses. तो बुककीपर को चाहिए था कंप्यूटर एक्सपेंसेस को डेबिट करता. उसने कंप्यूटर एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बजाय उसने कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट कर दिया. कंप्यूटर बेटा एक नॉन करंट एसेट होता है. कंप्यूटर एक्सपेंसेस रूटीन के यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं. हम कंप्यूटर के अकाउंट को तब डेबिट करते हैं जब हम कोई नया कंप्यूटर ख़रीदें. तो कंप्यूटर एक्सपेंस इज़ योर रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस, और अगर हम कोई नॉन करंट एसेट ख़रीदें उस पर जो एक्सपेंस आता है बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. सो बुक कीपर ने रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय उसने एक कैपिटल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया. तो ही हैज़ गॉन अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ऐसे एरर को कहते हैं error of principle.
Let's move on to the next error. Error number 4. A purchase of goods from Stilson 420 had been posted to the account of Filton. हमने गुड्स खरीदी हैं स्टिल्सन से, तो बुक कीपर को चाहिए था कि स्टिल्सन के अकाउंट में एंट्री पास करता, यानी कि स्टिल्सन के अकाउंट को क्रेडिट करता, लेकिन बुक कीपर ने स्टिल्सन के अकाउंट की बजाय फिल्टन के अकाउंट में एंट्री पास कर दी है. सो ही हैज़ पास द एंट्री इन द रॉन्ग अकाउंट. यस, गलती तो की है, उसने गलत अकाउंट में अमाउंट डाल दी है, लेकिन ऑफ द सेम कैटेगरी. सेम कैटेगरी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करें बेटा स्टिल्सन हमारा ट्रेड पेबल है, तो फिल्टन भी हमारा ट्रेड पेबल ही होगा, क्योंकि एक बंदे की बजाय दूसरे बंदे के अकाउंट में एंट्री पास कर दी है. बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. या यूँ समझ ले कि बोथ आर आवर पर्सनल अकाउंट्स, लोगों के अकाउंट्स हैं. एनीवे, इफ द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास, कैटेगरी दोनों की सेम है, सच एन एरर इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन. तो बेटा इसका नाम लिखेंगे एरर ऑफ कमीशन. COMMISSION. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर बी. इसका आंसर बेटा मैंने पहले ही लिखा हुआ है. एक्सप्लेन वाई द ट्रायल बैलेंस टोटल्स अग्रीड ऑल्दो देयर वर 4 एरर्स इन द बुक्स. बेटा ट्रायल बैलेंस के टोटल्स अग्री तब होते हैं हालांकि गलतियां की भी हों. यानी कि बेटा अगर आपने अमाउंट रिकॉर्ड करनी, फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट रिकॉर्ड करनी है 500 की, आप डेबिट में भी गलत लिख दो 510 लिख दो, क्रेडिट में भी गलत लिख दो 510 लिख दो, तो होगा क्या, अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल ही रहेगा. तो इस तरह के एरर्स हुए हैं, डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत दोनों, लेकिन अमाउंट सेम हो, तो ट्रायल बैलेंस के टोटल्स अग्री करते हैं. लेट्स रीड बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है. Although the errors have been made but the debit and credit entries were passed by the same amounts, that is why the trial balance totals agreed. Let's move on to next part. Part number C कहता है prepare the entries in the general journal to correct errors 1 to 4. बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमने इन एरर्स को ठीक करना है एंड विल बी पासिंग द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स. तो वी आर गोइंग टू रीड द एरर्स अगेन. लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम एरर नंबर 1. बेटा मैं हाईलाइटर का कलर चेंज कर रहा हूँ, अब मैं ब्लू हाईलाइटर यूज़ करने लगा हूँ. सेल्स ऑन क्रेडिट टू विंचेस्टर 830. हमने विंचेस्टर गुड्स बेची थी 830 की, हैड बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल एज 380. जर्नल में अमाउंट गलती से रिकॉर्ड हो गई है 380. ये बेटा मैंने पहले भी लिखा हुआ है. जर्नल में अमाउंट गलत गई है तो इसके आगे डबल एंट्री भी गलत ही जाएगी. मैं यहाँ डबल एंट्री बना रहा हूँ बेटा. विंचेस्टर के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट. उसने डेबिट और क्रेडिट तो ठीक किया, विंचेस्टर को ही डेबिट ऑब्वियसली जाएगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन अमाउंट ठीक थी 830 बट रॉन्ग अमाउंट वाज रिकॉर्डेड. सही अमाउंट 830 थी लेकिन गई है जर्नल में 380. तो आगे लेजर अकाउंट्स में विंचेस्टर का अकाउंट 380 से ही डेबिट हुआ होगा ऑब्वियसली, और सेल्स का अकाउंट भी 380 से ही क्रेडिट हुआ होगा, हालांकि ठीक अमाउंट थी 830. तो बेटा इन अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स में 830 करने के लिए वील हैव टू डेबिट डेबिट विंचेस्टर अकाउंट बाय 450 और डेबिट करेंगे तो ये अकाउंट में अमाउंट पूरी हो जाएगी, इस अकाउंट में ना 830 हो जाएगी. इसी तरह वील हैव टू क्रेडिट द सेल्स अकाउंट बाय 450 टू मेक इट 830. सो बेटा करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, ये लिखिए करेक्शन करने के लिए हमें विंचेस्टर के अकाउंट को फर्दर 450 से और डेबिट करना पड़ा और सेल्स के अकाउंट को हमें और 450 से क्रेडिट करना पड़ा. तो बेटा हम जनरल में एंट्री कैसे पास करते हैं, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ा है, आई होप आपको याद है, वी हैव टू डेबिट विंचेस्टर अकाउंट. तो विंचेस्टर को हम डेबिट करेंगे बाय 450. और बेटा जर्नल में हम लिखते हैं जो अकाउंट डेबिट किया जा रहा है उसे पहले लिखते हैं और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है उसे सेकेंड लाइन में लीविंग अ वन वर्ड स्पेस. तो मैं नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ सेल्स और क्रेडिट करेंगे बाय 450. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एरर. नेक्स्ट एरर स्टेट्स, error number 2, discount allowed to Bloom for $60 had been credited in discount allowed account and debited in Bloom's account. जैसे बेटा मैंने पहले भी बताया है, जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं और वो जो रिसीवेबल होता है इस ट्रांजैक्शन में ब्लूम इज़ आर रिसीवेबल, ब्लूम के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है.
लेकिन बुक कीपर ने, बेटा फिर दिखा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ें और सुने कि इट हैड बिन क्रेडिटेड इन डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने की बजाय उसने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया है, और ब्लूम के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय उस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि उसने रॉन्ग साइड्स पे अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। मैं गलत अमाउंट, बेटा जैसे उसने एंट्री पास की है गलत रेट से लिख रहा हूँ। डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया जो कि गलत है, क्रॉस लगा रहा हूँ, और ब्लूम के अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया, क्रॉस लगा रहा हूँ। अब बेटा इस इन इन दोनों अमाउंट्स को, दोनों अकाउंट्स को ठीक करने के लिए, डिस्काउंट अलाउड को बेटा अगर आप ठीक करने के लिए अगर हम सिर्फ एक दफ़ा डेबिट करें ना, तो ये उसने रॉन्ग साइड पे अमाउंट लिखी है, ये उसका इफेक्ट कैंसिल कर देगी। तो एक दफ़ा लिखना काफ़ी नहीं है, हमें एक और दफ़ा 60 लिखना पड़ेगा जो ओरिजिनल एंट्री पास करनी है। इसलिए हमें डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को डबल के अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि 120 से। इसी तरह ब्लूम के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, उसने ब्लूम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अगर हम सिर्फ एक दफ़ा 60 लिखें क्रेडिट साइड पे, तो ये पहले वाले एरर का इफेक्ट कैंसिल करके उसे ज़ीरो कर देगा। तो हमें एक दफ़ा दोबारा 60 लिखना पड़ेगा ब्लूम के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। सो कहना ही चाह रहा हूँ बेटा, ब्लूम के अकाउंट को भी हमें डबल के अमाउंट से, यानी कि 120 से क्रेडिट करना पड़ेगा। सो करेक्टिंग एंट्री क्या पास करनी पड़ रही है हमें, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना पड़ रहा है 120 से, और ब्लूम के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ रहा है 120 से। जनरल में कैसे एंट्री लिखते हैं बेटा, जिस अकाउंट को डेबिट करें पहले, तो बेटा डिस्काउंट को हम डेबिट करें तो आपने पहले लिखना है डिस्काउंट अलाउड बाय 120, और Bloom's account will be created by 120. Let's move on to the third error. Computer expenses 900 had been recorded in computer account. बेटा जब कंप्यूटर एक्सपेंसेस लिखा होता है, इसका मतलब है कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के रूटीन के एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस में भी कंप्यूटर के कोई पेपर्स का एक्सपेंस हो या उसकी कुछ इंक का एक्सपेंस हो, रूटीन का कंप्यूटर का एक्सपेंस हो, तो बुक कीपर को चाहिए था कंप्यूटर के एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करता। तो बुक कीपर ने कंप्यूटर एक्सपेंस के अकाउंट में एंट्री पास नहीं की, बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसकी बजाय उसने ये अमाउंट कंप्यूटर के अकाउंट में डाल दी। कंप्यूटर आपका नॉन करंट एसेट होता है बेटा, जब हम नॉन करंट एसेट कोई नया कंप्यूटर ख़रीदें तब हम कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर का रूटीन का एक्सपेंस हो तब हम कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट नहीं करते, तब हम सिर्फ कंप्यूटर एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो बुक कीपर ने क्या गलती की है, कंप्यूटर एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया, उसकी बजाय कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। अब बेटा से ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। ये जो कंप्यूटर के अकाउंट में गलत एंट्री पास की, इसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्रेडिट करने से ये जो डेबिट साइड पे बेटा 900 लिखा हुआ है ना कंप्यूटर के अकाउंट में, ये वाला मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इस अकाउंट में से ये अमाउंट रिमूव हो जाएगी। और कंप्यूटर एक्सपेंस को वो डेबिट करना भूल गया था, तो हम कंप्यूटर एक्सपेंस के अकाउंट को 900 से डेबिट कर देंगे। सो बेटा इस एरर को ठीक करने के लिए हम करेक्टिंग एंट्री क्या पास कर रहे हैं, वी आर डेबिटिंग कंप्यूटर एक्सपेंस अकाउंट, और कंप्यूटर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। सो कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर एक्सपेंस को पहले बाय 900, और सेकेंड लाइन में वी विल राइट कंप्यूटर अकाउंट एज इट इज बीइंग क्रेडिटेड। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट, यानी कि फोर्थ एरर, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टिल्सन 420। क्या हुई ट्रांजैक्शन बेटा, बिजनेस ने गुड्स परचेज की हैं स्टिल्सन से, हैड बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ फिल्टन। गुड्स खरीदी हैं स्टिल्सन से, लेकिन बुक कीपर ने गलती से एंट्री रिकॉर्ड कर दी है फिल्टन के अकाउंट। बेटा जब हम गुड्स किसी से खरीदते हैं, मेंशन नहीं है बट अंडरस्टूड होता है बेटा, वी हैव परचेज दीज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब हम किसी से गुड्स उधार पर खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं बेटा, परचेज को डेबिट करते हैं, और वो बंदा पेएबल जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बेटा वी हैव परचेज दीज गुड्स फ्रॉम स्टिल्सन, ये देखिए स्टिल्सन से गुड्स परचेज की हैं, तो बुक कीपर को चाहिए था कि स्टिल्सन के अकाउंट को क्रेडिट करता, क्योंकि स्टिल्सन हमारे लिए बेटा ट्रेड पेएबल है। तो बुक कीपर ने स्टिल्सन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, उसकी बजाय फिल्टन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। स्टिल्सन के अकाउंट को बेटा मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसकी बजाय बुक कीपर ने फिल्टन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि गलत है।
अब इसने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास कर दी है। परचेज का जिक्र नहीं किया गया बेटा, जिस एरर का जिक्र नहीं किया गया, जिसको बताया नहीं गया होता, इसका मतलब है इस अकाउंट में ठीक एंट्री पास होकर होगी हुई है। आपको इस अकाउंट की बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो परचेज अकाउंट हैव बीन डेबिटेड करेक्टली। तो एनीवे स्टिल्सन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया, उसकी बजाय फिल्टन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? मैं ग्रीन से बेटा करेक्ट कर रहा हूँ। चूँकि फिल्टन को के अकाउंट को गलत क्रेडिट किया है, तो इसे ठीक करने के लिए, इसका इफेक्ट यहाँ से कैंसिल करने के लिए हमें फिल्टन के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो। और स्टिल्सन के अकाउंट को क्रेडिट करना बुक कीपर भूल गया था, तो हम स्टिल्सन के अकाउंट को 420 से क्रेडिट कर देंगे। सो बेटा करेक्टिंग एंट्री क्या पास कर रहे हैं? फिल्टन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और स्टिल्सन को क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ जर्नल एंट्री यूँ लिखेंगे, फिल्टन डेबिट बाय 420 और स्टिल्सन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय 420। Okay, let's move on to next part. Let's start reading it together, beta. Before Zarita corrected the errors, she had calculated a draft profit for the year 6,800. बेटा ये गलतियाँ हुई थी और ये गलतियाँ करेक्ट करने से पहले ही अकाउंटेंट ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने कैलकुलेट करके बता दिया 6,800। बेटा अभी ये एरर्स ठीक नहीं हुए, वे गलतियाँ हुई थी। अब बुक्स में गलतियाँ होंगी, सेल्स की वैल्यू, परचेज की वैल्यू या इनकम या एक्सपेंसेस की वैल्यूज गलत होंगी, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट गलत ही होगा। तो ये प्रॉफिट बेटा रॉन्ग है। आगे पढ़ते हैं रिक्वायर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। Complete the following table to show the effect of correcting each error on the draft profit for the year. Where there is no effect, write no effect. Calculate the revised profit. बेटा revised profit का मतलब है हमने इस प्रॉफिट को करेक्ट करना है। सो करेक्टेड प्रॉफिट या रिवाइज या अमेंडेड प्रॉफिट फाइंड करना है। बेटा प्रॉफिट करेक्शन सीखने के लिए बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, खुद से एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, जस्ट टू मेक यू द कॉन्सेप्ट क्लियर या लॉजिक क्लियर के हम प्रॉफिट को कैसे करेक्ट करते हैं और इन एरर्स के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे मैंने खुद से एक एग्जांपल लिखी हुई है। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल बेटा। सपोज कर रहे हैं बेटा कि इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, रेवेन्यू की वैल्यूज 80,000 है। बेटा हम रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें ऐड करते हैं परचेज, माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हुई है 50,000। सेल्स में से यानी कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है जी 30,000। लेट्स सपोज उसके बाद एक्सपेंसेस लिख, अदर इनकम ऐड करते हैं जो कि मैंने कोई भी नहीं लिखी। उसके बाद हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। बेटा मैंने सिर्फ एक एक्सपेंस लिखा हुआ है रेंट 2500, बाकी सपोज करें एक्सपेंसेस अननोन है। सारे एक्सपेंसेस का टोटल है 12,000। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 है, 30,000 में से सारे एक्सपेंसेस का टोटल 12,000 है, वो माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 18,000। तो ये तो आपका करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए था। लेट्स सपोज बेटा बुक कीपर आप करता है गलतियाँ, कुछ एग्जांपल्स बेटा मैं खुद से दे रहा हूँ आपको। लेट्स सपोज सेल्स की वैल्यू लिखनी चाहिए थी 80,000 यानी कि रेवेन्यू की, तो 80,000 की बजाय अगर बुक कीपर सेल्स की वैल्यू अंडरस्टेट कर दे यानी कि कम लिख दे बाय 2,000, यानी कि 80,000 की बजाय अगर 78,000 लिखते हैं, तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर रेवेन्यू की वैल्यू कम होगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भला कितना आ जाएगा? 78 में से 50,000 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट 28,000 हो जाएगा। हालांकि पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 30,000। तो रेवेन्यू को अंडरस्टेट करने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाता है यानी कि अंडरस्टेट हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आप 28,000 में से एक्सपेंसेस का टोटल था 12,000, ये माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होके 16,000 हो जाएगा। 28,000 माइनस 12 इज 16,000। तो बेटा इस गलती से क्या हुआ? इस गलती से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, अंडरस्टेट हो गया बाय 2,000। सही प्रॉफिट होना चाहिए था 18,000, लेकिन रेवेन्यू की वैल्यू कम लिखने से, ऊपर देखो बेटा रेवेन्यू की वैल्यू 80,000 लिखने की बजाय आपने अगर रेवेन्यू की वैल्यू 78,000 लिख दी है, तो रेवेन्यू की वैल्यू कम लिखने से आपका प्रॉफिट भी 2,000 से डिक्रीज यानी कि अंडरस्टेट हो जाता है। एक और एरर डिस्कस करते हैं, रेंट की बात करते हैं। बेटा रेंट लिखना चाहिए था बुक कीपर को, लेट्स सपोज अकाउंटेंट को, सॉरी, रेंट लिखना चाहिए था 2500। अगर पीछे बुक कीपर ने बुक्स में 2500 की बजाय रेंट की गलत वैल्यू लिख दी, 2500 की बजाय इसकी लेट्स सपोज 2800 लिख दी।
अब उसने क्या किया है, रेंट को ओवरस्टेट कर दिया, रेंट की वैल्यू 2500 के बजाय ज़्यादा लिख दी 2800। अब आप लोग खुद बताओ बेटा, जब आप एक्सपेंसेस का टोटल करोगे, पहले एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा था 12,000, अगर 300 का इजाफा कर दिया जाए गलत, 2500 के बजाय रेंट लिख दिया 2800, तो आपका एक्सपेंस भी ओवरशीट हो जाएगा, यानी कि 12,000 की बजाय ये बन जाएगा 12,300। एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा होने से आपका प्रॉफिट मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा, तो 16,000 की बजाय बेटा आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा 15,700, क्योंकि 300 से एक्सपेंस ओवरसेट हुआ है, और एक्सपेंस ओवरसेट होने से आपका प्रॉफिट 300 से और डिक्रीज़ हो जाएगा। सो अब आपका रॉन्ग प्रॉफिट है 15,700। अगर आपको बेटा कहा जाता है कि अपना प्रॉफिट ठीक करें, आप एनालाइज करते हैं कि इसमें दो एरर्स हुए हैं। पहला एरर क्या हुआ था बेटा, सेल्स की वैल्यू कम लिख दी गई थी 2000 से, तो 80 की बजाय 78,000 लिखा गया था। 2,000 रुपया यानी कि 2000 रेवेन्यू कम लिखने से आपका प्रॉफिट 2000 से कम हो गया था, तो ये रॉन्ग जो प्रॉफिट है 15,700, इसमें अगर आप 2000 ऐड करें तो वो गलती ठीक हो जाएगी। नंबर 2 एरर बेटा मैंने क्या बताया कि रेंट की वैल्यू ज़्यादा लिखी गई। बेटा अगर आप एक्सपेंस ज़्यादा लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंस की अमाउंट माइनस होगी। तो आपने ज़्यादा एक्सपेंस लिखा था, एक्सपेंस ज़्यादा लिखने से प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था, तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए उसमें 300 ऐड करोगे। जब आप बेटा 15,200 में ऐड करोगे 2000 और 300 भी ऐड करोगे, तो आपका प्रॉफिट दोबारा करेक्ट होके 18,000 हो जाएगा, जो कि मैं ये कह रहा था कि ये वाला करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए था। सो दिस इज़ हाउ वी करेक्ट द रॉन्ग प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन करते हैं जी, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जो एरर्स लिखे हैं इन्हें करेक्ट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया गया है 6,800। मैं रेड से सर्कल भी कर रहा हूँ बेटा, ये वाला जो आपका प्रॉफिट है दिस इज़ रॉन्ग प्रॉफिट, ये गलत कैलकुलेट कर लिया गया क्योंकि बुक्स में गलतियाँ थी। अब एरर नंबर 1 बेटा यहीं से पढ़ते हैं, यहाँ पे एरर नंबर 1 लिखे हैं, मैं हाईलाइटर का कलर चेंज कर रहा हूँ, मेकिंग इट ब्लू। लेट्स डू इट। Sales on credit to Winchester for 830 had been recorded in the sales journal as 380। बेटा सेल्स की सही अमाउंट थी 830, लेकिन बुक कीपर ने 830 की बजाय कम लिख दी सेल्स की वैल्यू 380। अब ये भी समझाया मैंने कि अगर बेटा रेवेन्यू की वैल्यू ये लिखी थी मैंने, रेवेन्यू की वैल्यू अगर आप अंडरस्टेट कर दो, ये कम कर दो, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, यानी कि अंडरस्टेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, अंडरस्टेट हो गया था, तो हो गया था, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। बेटा 830 और 380 का डिफरेंस होता है 450, तो हमें इस रॉन्ग प्रॉफिट में 450 ऐड करना पड़ेगा। बेटा मैं करेक्शन ग्रीन से कर रहा हूँ, सो यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 450। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर। Discount allowed to Bloom 60 had been credited in the discount allowed account and debited in Bloom's account। बेटा यहाँ पे उसने ब्लूम के और डिस्काउंट के दोनों के अकाउंट्स में गलती की है। ब्लूम हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते ही नहीं हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स जाते हैं बैलेंस शीट में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं, इसलिए ब्लूम का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउड में गलती की है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गलत होगा। बेटा डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, बुक कीपर ने क्या गलती की है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने की बजाय उसको उल्टा क्रेडिट कर दिया। अगर बुक कीपर सिर्फ डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना भूल जाता ना, यानी कि 60 एक्सपेंस ना लिखता, तो हम कहते हैं एक्सपेंस ना लिखने की वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, ओवरशीट हो जाएगा 60 से। उसने सिर्फ इतनी गलती नहीं की, उसने उल्टा डिस्काउंट अलाउड को कम कर दिया, क्रेडिट करके डिस्काउंट अलाउड को वापस कम कर दिया, तो बेटा डबल से आपका एक्सपेंस कम हो गया है। एक्सपेंस डबल से कम होने से अगर खर्चे कम लिखो तो बेटा आपका प्रॉफिट ओवरसेट हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस कम करने से आपका प्रॉफिट ओवरसेट हो गया था, तो आपको प्रॉफिट ठीक करने के लिए उसमें से 120 अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि डिक्रीज करनी पड़ेगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एरर। कंप्यूटर एक्सपेंसेस थे 900, वो गलती से हैड बिन रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर अकाउंट। बेटा कंप्यूटर एक्सपेंसेस आपको पता है जीपी में से, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो, तो बुक कीपर ने कंप्यूटर एक्सपेंसेस में अमाउंट डाली ही नहीं है, उसने जाके डाल दी वो नॉन करंट एसेट में कंप्यूटर में, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस में वो अमाउंट नहीं गई। अगर आप कोई एक्सपेंस नहीं लिखोगे, छोड़ दोगे, खा जाओगे, कम लिख दोगे, अंडरस्टेट कर दोगे, जब एक्सपेंस नहीं लिखोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। तो इस गलती की वजह से आपका प्रॉफिट वॉज ओवरस्टेटेड बाय
900, तो से विल हैव टू डिक्रीज इट बाय 900। ये हमें एक्सपेंस ना लिखने से बेटा प्रॉफिट ओवरशूट हो गया था, तो इसलिए डिक्रीज करे बाय 900। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एरर। A purchase of goods from Stilson 420 had been posted to the account of Filton। हमने गुड्स खरीदी बेटा स्टिल्सन से, लेकिन बुककीपर ने गलती से एंट्री पास कर दी है फिल्टन के अकाउंट में। अब बेटा सिर्फ में परचेज का जिक्र नहीं है, मैंने पहले भी प्रीवियस पार्ट में भी एक्सप्लेन करते हुए ये बात बताई है कि जिस चीज़ का जिक्र ना किया गया हो, इसका मतलब उस अकाउंट में ठीक एंट्री पास हो गई है। इसने स्टिल्सन की बजाय फिल्टन के अकाउंट में एंट्री पास कर दी है। परचेज के अकाउंट का कुछ जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब परचेज अकाउंट में ठीक एंट्री गई है। बेटा परचेजेस की जो वैल्यू है ना, ये जाती है इनकम स्टेटमेंट में, तो परचेज ठीक है, इसलिए इस गलती की वजह से आपकी इनकम स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टिल्सन हो या फिल्टन हो, ये दोनों बातें हैं, दोनों ट्रेड पेपर्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट के आइटम में, इनके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स में गलती की है। एनीवे, इसका आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो आप किसी भी कॉलम में, चाहे इंक्रीज वाले या डिक्रीज वाले कॉलम में लिखोगे नो इफेक्ट, क्योंकि इस गलती ने आपके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं डाला था। अब आपने क्या करना होता है बेटा, आपने जो अमाउंट्स इंक्रीज़ करनी है 6800 में इंक्रीज़ करने वाली बेटा बस एक ही अमाउंट है 450, तो यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो 450, और बल्कि नीचे वाले कॉलम में 450, और डिक्रीज अमाउंट करनी है आपने 900 प्लस दिस मेक्स 1020। तो बेटा आपने जो रॉन्ग प्रॉफिट था ना 6800, उसमें आपने 450 आपने ऐड करने, इंक्रीज़ करने, और 1020 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि रिवाइज प्रॉफिट। बाकी इतना काम आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।